नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूरी प्रक्रिया को बताया वैध, कहा चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एसआईआर पर फैसला सुनाते हुए पूरी प्रक्रिया को वैध बताया और कहा कि इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है और वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया है। इसके साथ ही लोगों को नोटिस जारी कर अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेज की लिस्ट में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण में चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ यह देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसे संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करे। केरल में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की बेटी से संबंधित मामले में 12 ठिकानों पर एक साथ छापे। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी से संबंधित मामले में तिरुवनंतपुरम स्थित आवास समेत 12 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई जो कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से संबंधित है। ईडी ने इस मामले में तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कन्नूर में पिनराई विजयन की बेटी वीना विजयन से संबंधित 12 ठिकानों पर जांच पड़ताल की। आरोप है कि कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने 2018 से 2019 के बीच तत्कालीन सीएम विजयन की बेटी वीना की कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपए का गैर कानूनी पेमेंट किया। ईडी की ये रेड केरल हाई कोर्ट द्वारा कल कंपनी की उस याचिका को खारिज करने के बाद हुई जिसमें ईडी की कार्रवाई रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी के साथ ही इस मामले की जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी कर रहा है। भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी की खास अपील, बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ पानी जरूर रखें और यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी जरूर दें। प्रधानमंत्री ने उन लोगों की सराहना की जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पानी रखते हैं जिससे राह चलते लोग पानी पी सके। पीएम मोदी ने कहा कि अत्यधिक गर्मी की वजह से चक्कर आना, मतली महसूस होना या ज्यादा थकान जैसे लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अचानक बेहोश होता दिखे, कमजोरी महसूस करे या अस्वस्थ नजर आए तो उसे तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं और पानी, ओआरएस या अन्य तरल पदार्थ दें। प्रधानमंत्री ने इंसानों के साथ पशु पक्षियों को भी गर्मी से बचाने का आह्वान किया और कहा कि अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा बर्तन रखें जो किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन तय, सीएम सिद्धरमैया जाएंगे राज्यसभा, शिव कुमार होंगे मुख्यमंत्री। कर्नाटक कांग्रेस में बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राज्यसभा जा सकते हैं जबकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की कल लंबी बैठक हुई। इसके बाद राहुल गांधी के साथ अलग से चर्चा के उपरांत सिद्धरमैया सीएम पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार की तर्ज पर सिद्धरमैया के बेटे को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कल इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच कर्नाटक में सुचारू रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए पार्टी के राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। ईरान ने तेज की अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी, सैन्य ठिकानों के साथ ऊर्जा ढांचे भी निशाने पर। ईरान अब अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और वह संभावित
युद्ध की आशंका में 3 मोर्चों पर काम कर रहा है। इसमें सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीतिक मोर्चा शामिल है। ईरान मानता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है और इसका इस्तेमाल वह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव डालने के तौर पर कर सकता है। इस बीच ईरानी नेतृत्व ने कहा है कि संघर्ष के हालात में अमेरिका के सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचों और उससे जुड़े हितों को निशाना बनाएगा। वहीं इजरायल ने भारत से ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि कई देशों ने पहले ही IRCG के खिलाफ कार्रवाई की है और अब भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए। शेयर बाजार में तेजी का रुख, सेंसेक्स 150 अंक से अधिक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 75,300 के आसपास ट्रेड करता दिखा, जबकि NSE निफ्टी 23,700 के करीब सपाट कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयर्स तेजी के साथ खुले। कारोबार के कुछ देर बाद BSE सेंसेक्स में 150 अंक से अधिक बढ़त दर्ज की गई तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी तेजी दर्ज की। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 154.44 अंकों के उछाल के साथ 76,164.14 अंक पर ट्रेंड करता रहा, जबकि निफ्टी 55.30 अंकों की तेजी के साथ 23,969 अंक के लेवल पर पहुंच गया। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 0.07% गिरावट के साथ 95.75 पर खुला। सराफा बाजार में उथल पुथल जारी, एक बार फिर घटे सोने चांदी के दाम। घरेलू सराफा बाजार में उथल पुथल के बीच एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 682 रुपए घटकर 1,57,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 995 शुद्धता के सोने का रेट 679 रुपए कम होकर 1,56,411 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 4,640 रुपए कम होकर 2,61,710 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।